अस्सलाम वालेकुम। आज का सवाल ये है कि क्या मुंह ज़बानी तलाक देने से तलाक वाक़या हो जाती है, निकाह टूट जाता है? तो जवाब ये है कि जब से मुस्लिम फैमिली लॉज़ ऑर्डिनेंस 1961 आया है, उसके बाद से मुंह ज़बानी तलाक देने का कोई तसव्वुर नहीं रहा। और तलाक देने के लिए जो कानून ने तरीका वज़ा किया है, उसके मुताबिक तलाक होगी, वरना तलाक नहीं होगी। मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 की दफ़ा 7 की जो क्लॉज 1 है, उसके तहत कानून ने ये एक डायरेक्शन दी है, एक प्रोसीजर बताया है कि जब भी खावंद ने अपनी बीवी को तलाक देनी है, तो उसका नोटिस बीवी की जो रिहाइश है उसके जो यूनियन काउंसिल के चेयरमैन है, उसको वो नोटिस जारी करेगा, नोटिस उसको भेजेगा तलाक का। तहरीरी तौर पर बताएगा उसको, चेयरमैन यूनियन काउंसिल को, कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में मुंह ज़बानी तलाक ख़त्म, और वो बाकायदा तहरीरी तौर पर उसको तलाक देगा और उसकी एक कॉपी अपनी बेगम को, अपनी बीवी को भी पहुंचाएगा। यानी जब तक यूनियन काउंसिल का जो चेयरमैन है, जो जहाँ की बीवी की रिहाइश का जो यूनियन काउंसिल है, उसको जब तक तलाक का नोटिस नहीं पहुंचता, उस वक़्त तक तलाक मौसर ही नहीं है। कानून में उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। मुंह ज़ुबानी तलाक की कतन कोई गुंजाइश नहीं है कानून के मुताबिक। और इसके पीछे लॉजिक क्या है? कानून मुंह ज़ुबानी तलाक को क्यों नहीं मानता? होता यह था कि खामन मुंह ज़ुबानी तलाक दे देता था, और जब उसको एहसास होता था कि अब तलाक मैंने दे दी है और मुझे अब हक महर जो गैर मुअज्जल है या जो इंदुल तलब है वो मुझे अब देना पड़ेगा, तो वो झूठ बोलता था कि जनाब मैंने तो तलाक ही कोई नहीं दी। या बाज़ दफ़ा ये मामला हो जाता था कि मुंह ज़ुबानी तलाक में वरासत के जो वरासती हकूक़ हैं, जो वरासत का हिस्सा है, उसके मसाइल खड़े हो जाते थे कि जो खामन था, जो फौत हो गया था, उसके घर वाले, उसके बहन भाई, माँ बाप, वो ये इल्ज़ाम लगा देते थे अपनी बहू पर कि जनाब हमारे तो बेटे ने या हमारे भाई ने तो इसको तलाक दे दी थी। या बच्चों की आइडेंटिफिकेशन का भी मसला बन सकता था कि मुंह ज़ुबानी तलाक मैंने तो दे दी थी जनाब, ये बच्चा पता नहीं किसका है, बाद में पैदा हुआ है, ये पता नहीं किसका बच्चा है। तो इस तरह के मसाइल से बचने के लिए ये कानून बनाया गया कि बच्चों की वल्दियत और उनकी विरासत का प्रॉपर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ हो सके, और ताकि ख़ातून जो बीवी है उसके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। तो ये कानून जो मुस्लिम फैमिली लॉज़ ऑर्डिनेंस 1961 की दफ़ा 7 और क्लॉज़ 1 है, ये इसलिए वजूद में आई है ताकि पूरी फैमिली को, जिसमें बच्चे भी हैं, बीवी भी है, इवन खामन भी है, इन सब को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और इन सब को मुंह ज़बानी दी गई तलाक से बचाया जाए। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि कानून में मुंह ज़बानी तलाक देने की कोई हैसियत नहीं है, उसका कोई तसव्वुर नहीं है। जब भी तलाक खामन देगा तो वो तहरीरी तौर पर देगा, और उसकी एक कॉपी या नकल ना सिर्फ अपनी बेगम को देगा, बल्कि बेगम का जो उसका रिहायशी एड्रेस है, उसके वालदैन का, उनके पते पे जो भी उनकी रिहाइशगाह जहाँ पे भी है, उस रिहाइशगाह की जो यूनियन काउंसिल का चेयरमैन है, उसको उसकी उस तलाक की इतला देगा। फिर वो चेयरमैन यूनियन काउंसिल 90 दिन के दरमियान कोशिश करेगा कि इनकी सुलह हो जाए, वरना फिर 90 दिन के बाद वो तलाक मौसर होगी। तो कानून में मुंह ज़बानी तलाक का कोई तसव्वुर नहीं है। मेरा नाम है आगा ज़फ़र एडवोकेट, आई एम फ्रॉम लाहौर। अगर आपको किसी फैमिली केस के सिलसिले में या सिविल केस के सिलसिले में या क्रिमिनल केस के सिलसिले में कोई मशवरा दरकार हो, तो आप मेरे ऊपर दिए गए नंबर से मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।